अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। आज फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शंस, जो कि 10th क्लास में भी हमने पढ़े हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। z² + 169 हमें इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। हम इसे लिख सकते हैं z² माइनस इंटू माइनस 169। मज़ीद इसे आप लिख सकते हैं z² माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 169। हमने ये पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z² माइनस 1 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और 169 होता है जी। प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 13 13s are 169 एंड 13 1s are 39, तो आप इसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। मज़ीद आप इसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस आयोटा 13 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। ये आपका आंसर आ चुका है। हमने इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। लीनियर होता है कि जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट 1 होता है। देखें z की एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे 2 थी, क्वाड्रेटिक थी, हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? लीनियर में। दोनों लीनियर आ चुके हैं। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन 2z² + 18। 2 को कॉमन ले लें तो z² + 9। मज़ीद आप इसे लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 9। फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया? माइनस इंटू माइनस 9, तो वो प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करके। सो इट बिकम्स 2 इंटू z का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख लेते हैं आयोटा का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास। देखिए -1 को मैंने आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया और 9 को 3 स्क्वायर से, तो दोनों को एक ही एक्सपोनेंट में लिख लिया, आयोटा 3 का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स 2 इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b, z माइनस आयोटा 3 इंटू z प्लस आयोटा 3। सो डेट इज योर आंसर। आप देखें यहाँ पर 3 को कॉमन ले लें दोनों में से, तो 3z² प्लस 3 1s are 3 3 2s are 6 3 1s are 3। तो 3 को 121 से मल्टीप्लाई करें तो 363 होता है। मज़ीद आप क्या कर सकते हैं? 3 इंटू z का स्क्वायर माइनस टू माइनस 121। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया। z का स्क्वायर माइनस 1 को आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और 11 का स्क्वायर होता है आपके पास 121। सो यू कैन राइट इट एज 3 इंटू z का स्क्वायर माइनस आयोटा 11 का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दें, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल होता है a² माइनस b²। तो आप इसे लिख सकते हैं z माइनस आयोटा 11 इंटू z प्लस आयोटा 11। सो डेट इज योर आंसर। आपके पास z² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ पर इसे ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3 बाय 25, माइनस माइनस प्लस। तो आप यहाँ पर मज़ीद इसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 1 को आयोटा स्क्वायर लिख लें, और इसको भी अगर आप स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो आप इसे मज़ीद लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। मैंने इन सब को एक ही एक्सपोनेंट में लिख लिया, क्योंकि जब एक्सपोनेंट ओपन करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। अब a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फार्मूला z माइनस आयोटा √3 बाय 5 और z प्लस आयोटा √3 बाय 5। सो डेट इज योर आंसर। पार्ट में देखें तो आपके पास ये 4 टर्म्स हैं। पहली 2 टर्म्स में से अगर z² कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2z प्लस 3, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से आप -5 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2z प्लस 3। अब दोनों में कॉमन आपके पास है जी 2z प्लस 3 और z² -5।
अब आपके पास फर्स्ट टर्म तो आपके पास लीनियर है, लेकिन जो आपके पास सेकंड टर्म है वो लीनियर नहीं है, ये वाली। इसे लीनियर बना लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2z+3, ये तो लीनियर है, इसके साथ छेड़ने की ज़रूरत नहीं। इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर, और 5 को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी 5 ही होता है। अब यहाँ पर फार्मूला ऑब्टेन कर दें तो 2z+3 इंटू a माइनस b और a प्लस b, सो डेट इज़ योर आंसर। अब देखें तो ये आपके पास 6 पार्ट में क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है ये क्यूबिक इक्वेशन है और यहाँ से कोई कॉमन टर्म भी नहीं आ रही। तो आप ऐसे सिनेरियो में सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन लगाने से पहले हमें इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता होना चाहिए कि जिससे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। उसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ इसे p ऑफ z इज इक्वल टू z³ माइनस 7z प्लस 6। अब मैंने 1 बाई 1 ऐसा नंबर पुट करना है जिससे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। अगर मैं पहले 1 से करूँ तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, सो डेट इज़ 1 माइनस 7 प्लस 6, 7 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 0। सो हमें एक फैक्टर तो मिल गया। तो अब हमें एक ही चाहिए था जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए। अब लगा लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन लगा देते हैं हम। अब देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे गिवन है, z³ का कोफिशिएंट है 1, इसके बाद z² होता है और z² नहीं मौजूद है तो उसकी जगह 0 लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे 0 नहीं लिखते और -7 लिखते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। पहले z³ होता है, उसके बाद z², फिर z की पावर 0। इसके बाद देखें, इसके बाद z² के बाद होता है z, तो z की एक्सपोनेंट आपके पास है -7 और z एक्सपोनेंट 0 यानी कांस्टेंट टर्म वो आपके पास है +6। फर्स्ट टर्म सिंथेटिक डिवीजन में ऑलवेज डाउन चली जाती है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपने अभी निकाला 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 0 प्लस 1 डेट इज़ 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, -7 प्लस 1 -6, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें -6 और ये 0। तो अब जो है हमारे पास इक्वेशन डिप्रेस्ड हो गई है। द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्सप्रेशन इज डिप्रेस्ड मीन ये आपके पास z³ में थी, अब z² में चली चुकी है, z² प्लस z माइनस 6। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। और ये जो फैक्टर है आप इस फैक्टर को भी लिख सकते हैं, ये फैक्टर, द फैक्टर इज z इज इक्वल टू 1, आप इसे लिख सकते हैं z माइनस 1, या आप द टोटल इक्वेशन इज एक्सप्रेशन इज टोटल एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहें तो वो क्या है, z³ माइनस 7z प्लस 6। इसे क्या लिख सकते हैं अब आप 7 माइनस 1 इंटू z² प्लस z माइनस 6। अब इसे z माइनस 1 तो आपके पास लीनियर फैक्टर है, इसे किसी तरह से आपने लीनियर बनाना है। तो ये देखें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करके लिख सकते हैं हम z² प्लस 3z माइनस 2z एंड माइनस 6। फैक्टर आपने इस तरह से चूज़ करना है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -6z² आता है, 6 3 2s are 6 होता है या 2 3s are 6। दो फैक्टर ऐसे चूज़ करें जिन्हें ऐड करें तो प्लस c आए और मल्टीप्लाई करें तो -6z² आए, जो कि 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो वो हमारे पास +3z और -2z थे, जिन्हें ऐड करें तो +z आता है और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो -6z² आता है। तो यहाँ से फैक्टराइज कर लें, आ जाएगा z माइनस 1 इंटू, इन दो टर्म्स में कॉमन z प्लस 3 -2 कॉमन z प्लस 3, विच इज़ इक्वल टू z माइनस 1 और z प्लस 3 दोनों में कॉमन और z माइनस 2। सो डेट इज़ योर आंसर।
अब 1 की 7 पार्ट में देखें तो यहाँ पर भी दोनों टर्म्स में यहाँ तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बन पा रहा। 23 के टेबल में 60 नहीं आता, तो यहाँ पर भी आपने सिंथेटिक डिवीजन ही करनी है, लेकिन उससे पहले हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए। फर्स्ट वी फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा नंबर जिसको इसमें पुट किया जाए, रिप्लेस किया जाए जी की जगह, तो ये टर्म ज़ीरो आ जाए। 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। P ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60। पहले 1 बाय 1 पुट करें तो P ऑफ 1 पुट करते हैं। पहले P ऑफ 1 पुट करने से आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो द आंसर इज माइनस 80 आ रहा है, ज़ीरो नहीं बन रहा। फिर P ऑफ माइनस 1 पुट करें से माइनस 36 आ रहा है। P ऑफ 2 पुट करें माइनस 90। P ऑफ माइनस 2 पुट करें तो माइनस 14, ज़ीरो फिर नहीं आ रहा। P ऑफ माइनस 3 पुट करें, माइनस 3 पुट करें तो ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे z की जगह पुट करेंगे माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू माइनस 3 माइनस 60, तो ये ज़ीरो बन रहा है। इसका मतलब माइनस 3 इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सिंस माइनस 3 इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपको स्टार्ट करने से पहले कम से कम एक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड होता है, जो कि हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया, डेट इज़ माइनस 3। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन लगा लेनी है बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए सबसे पहले इसके कोफिशिएंट देखें। z क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 2, z का कोफिशिएंट आपके पास माइनस 23 एंड z नॉट का माइनस 60। फर्स्ट आपको पता है कोफिशिएंट ऑलवेज डाउन, और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास आ गया माइनस 3। माइनस 3 वन ज़ा माइनस 3, ऐड करें तो माइनस 1, फिर माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3, डेट इज़ माइनस 20। माइनस 20 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 60, तो ये वैनिश, ज़ीरो आ जाएगा। तो आपके पास द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़ एक्सप्रेशन इज़, अब देखें क्या आ जाएगा आपके पास। क्यूबिक में थी तो स्क्वायर में चली जाएगी, z स्क्वायर, ये z स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, ये माइनस z माइनस 20। अगर आप टोटल इक्वेशन लिखना चाहें सो हम पूरी लिख लेते हैं जो गिवन है, z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60 इज इक्वल टू, क्योंकि ये कोफिशिएंट है इसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू माइनस 3। जब इस साइड लेके आएंगे z प्लस 3, तो आप इसे लिख सकते हैं z प्लस 3 इंटू z स्क्वायर माइनस z माइनस 20। ये हमारे पास कंप्लीट उसकी आ चुकी है फैक्टराइजेशन। अब मज़ीद इसे लीनियर में कन्वर्ट करना है, ये तो लीनियर में ऑलरेडी है, तो आप इससे फैक्टराइज कर लें z प्लस 3। अब देखें इसको z स्क्वायर को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 z स्क्वायर। अब 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको पता है 4 5 ज़ा 20 होता है, तो हम 4 और 5 को ले लेते हैं। हम माइनस 5z प्लस 4z माइनस 20, लेकिन दोनों को ऐड करें तो माइनस z, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20z स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा z प्लस 3 इंटू, दोनों में कॉमन z माइनस 5 प्लस 4 कॉमन z माइनस 5, ये आ जाएगा z प्लस 3 इंटू, दोनों में कॉमन z माइनस 5 इंटू z प्लस 4। सो डेट इज़ योर आंसर। अब देखिए इसमें हमने फर्स्ट वही पॉइंट फाइंड आउट करना है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में किया है। तो फर्स्ट we find zero of a polynomial। लेट कर लेते हैं इसको, p of z का नाम दे देते हैं, p of z is equal to 2z क्यूब
प्लस 9z स्क्वायर माइनस 11z माइनस 30। अब देखें तो हमारे पास हमने 1 बाय 1 पुट करते जाते हैं। पहले पी ऑफ 1 पुट करते हैं, माइनस 30 आ रहा है। फिर पी ऑफ माइनस 1 पुट करें तो आंसर माइनस 12 आ रहा है। पी ऑफ अब 2 पुट करें तो आपके पास 2 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, जिसको इसमें रिप्लेस करने से यानी आपके पास आंसर 0 आ रहा है। यानी ये क्या है, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 30, ये रिजल्ट 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, 2। सिंस 2 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सिंथेटिक डिवीजन लगा लें यहाँ पे, बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन लगा लें तो आपके पास इसका कोफिशिएंट z क्यूब का 2, z स्क्वायर का 9, z का माइनस 11 और z नॉट का माइनस 30। 2 एज इट इज़ डाउन और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, 2। 2 2 ज़ा 4, 11 प्लस 4 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26, और इसमें से एक डिफरेंस ले लें तो आपके पास 5 और 1 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30, और ये रिजल्ट 0। द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, डिप्रेस्ड जो कम होके आ गई, द डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन इज क्या बन चुकी है जी, डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन दैट इज 2z स्क्वायर प्लस 13z प्लस 15। अब टोटल लिख लेते हैं हमारे पास। सेंस जो टोटल क्वेश्चन था हमारे पास वो था 2z क्यूब प्लस 9z स्क्वायर माइनस 11z माइनस 30 इज इक्वल टू, अब देखें जो हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था वो क्या है, 2, यानी z इज इक्वल टू 2। आप लिख सकते हैं z माइनस 2, जब फैक्टर में लिखेंगे तो आ जाएगा z माइनस 2 इंटू 2z स्क्वायर प्लस 13z प्लस 15। अब हमारे पास पहला फैक्टर तो लीनियर है, लेकिन दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक है, उसे लीनियर बना लेते हैं। अब देखें तो ये हमारे पास ये टर्म फैक्टराइज नहीं हो सकती, अगर ये नेगेटिव होती तो हो सकता था। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, तो z माइनस 2 एज इट इज इनटू, आपके पास यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए 2 से बहुत सारी डिवाइड कर दें, तीनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 13 बाई 2z प्लस 15 बाई 2। मज़ीद आप इसे लिख सकते हैं z माइनस 2 इंटू, अब z का स्क्वायर प्लस 13 बाई 2z प्लस 15 बाई 2। अब इसके जो कोफिशिएंट है 13 बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 13 बाई 4। तो 13 बाई 4 का स्क्वायर 8 भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने पढ़ा है। अब आपके पास ये मज़ीद लिखा जाएगा z माइनस 2 इंटू z का स्क्वायर प्लस 13 बाई 2z, ये पॉजिटिव वाला इसके साथ रख लें, प्लस 13 बाई 4 होल स्क्वायर, यहाँ से बच गया 15 बाई 2 एंड माइनस 13 बाई 4 का होल स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास z माइनस 2 इंटू, आप इसे लिख सकते हैं z प्लस 13 बाई 4 का होल स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को। यहाँ एलसीएम ले लें आप, तो एलसीएम 4 का स्क्वायर 16 और 2 और 16 का एलसीएम 16 ही आता है। 15 2 कितने ज़ार 16 होता है, 8 ज़ार 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें 120 माइनस 13 का स्क्वायर 169 ब्रैकेट क्लोज, सो विच इज इक्वल टू z माइनस 2 इंटू z प्लस 13 बाई 4 का होल स्क्वायर।
और ये आ जाएगा -49 डिवाइडेड बाय 16. सो यू कैन राइट इट एज z -2 इंटू z प्लस 13/4 का होल स्क्वायर माइनस 49 होता है 7 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर. मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/4 का होल स्क्वायर. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा z डिफरेंस 2 इज इंटू a माइनस बी, यानी z प्लस 13/4 a आ गया ये और माइनस बी, फिर a, ये a लिख लिया हमने और फिर प्लस b. सिंप्लीफाई करें तो यू कैन राइट इट एज z -2 इंटू एलसीएम लें तो z प्लस 13 माइनस 7 6/4 और 13 प्लस 7 20/4. So you can write it as z -2 into 2 3s are 6, 2 2s are 4, so z plus 3/2 and 4 5s are 20, z plus 5. So that is your answer. अब हमारे पास इसका 9th पार्ट है तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन सिंपली हो जाएगी. ये इसको से जी स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई करें तो -8z². 8 1s are 8, तो ये दो फैक्टर बन जाएंगे 8 और 1. z² -8z प्लस z -8, दोनों को ऐड करें -7z, दोनों को मल्टीप्लाई करें -8z². दोनों में कॉमन z कॉमन ले लें तो z -8 प्लस 1 कॉमन लें z -8. यू कैन राइट इट एज z -8 दोनों में कॉमन और z प्लस 1. तो ये आ जाता है 9th का आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 10 है. अब देखें तो हमारे पास 10th पार्ट है 4z² -7z -11. 4z² को मल्टीप्लाई करें -11 से तो -44z². तो 11 4 आ रही होता है, इसका फैक्टर 11 और 4 आएंगे. आप लिख सकते हैं 4z² -11z प्लस 4z -11, दोनों को ऐड करो -7z, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -44z². अब दोनों में कॉमन z कॉमन है तो आपके पास 4z -11, यहाँ से दोनों में +1 कॉमन 4z -11. अब दोनों फैक्टर में क्या कहा, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 4z -11 कॉमन और z प्लस 1 बच जाएगा. सो डेट इज़ योर आंसर. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ आइजल मैथमेटिक्स सेंटर.